आप सब भी अपने घरों में ठीक से होंगे। अच्छा बच्चों, तो अब हमारा थोड़ा सा जो सिलेबस बचा है हम उसे पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि का पेज नंबर 31 पर जो ये भृगु ऋषि है ना, ये कहानी सुनाऊंगी और इसके मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपको दूंगी जो आपने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों। ऋषि, भृगु ऋषि। भृगु एक महान ऋषि थे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे। मृग मतलब हिरण। मृग मतलब हिरण। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। तृण मतलब घास, हरी हरी घास। एक दिन वहां एक घुड़सवार आया। घुड़सवार मतलब बेटा जो घोड़े पर सवार होकर आता है, मतलब घोड़े पर जो बैठकर आता है उसे बोलते हैं घुड़सवार। वह घुड़सवार किसी देश के महान नृप था। नृप मतलब राजा। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। गृह मतलब घर। नृप का नाम कपिलेश्वर था। नृप का क्या नाम था? कपिलेश्वर। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया के लिए कंदमूल फल दिए। नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। व्यवहार मतलब बच्चों आचरण। आचरण मतलब जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसे कैसे अपने घर में बिठाते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, वह सब क्या होता है? आपका आचरण होता है। किसी से हंसकर बात करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। भृगु ऋषि ने नृप से उनके आने का कारण पूछा। नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब जरूरत। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे मृग अठखेलियां कर रहे थे। अठखेलियां मतलब जो हिरन थे, मृग थे, वो आपस में ही खेल रहे थे। भृगु ने उनमें से कोई भी मृग नृप को लेने के लिए कहा। नृप ने एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। मैं आपको इस कहानी के अंदर क्या है वह बताती हूँ। ठीक है। एक भृगु नाम का ऋषि होता है। वे वन में कुटिया बनाकर रहते हैं। उनकी जो कुटिया होती है ना, उसके बाहर बहुत सारे हिरन ना आपस में खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं इधर से उधर। और वह हिरन जो हैं घास खाते हैं, हरी हरी घास खाते हैं। ठीक है बच्चों। एक दिन वहां पर घोड़े पर सवार होकर एक राजा आते हैं। ठीक है। वह राजा भृगु ऋषि की प्रशंसा मतलब उनकी तारीफ सुनकर उनके घर पर मिलने के लिए उनसे आते हैं। नृप का नाम, जो राजा का नाम था कपिलेश्वर। क्या नाम था राजा का? कपिलेश्वर। भृगु ऋषि उस राजा को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और
उन्हें खाने के लिए कंदमूल और फल देते हैं। ठीक है बच्चों। नृप जो राजा होता है वो भृगु ऋषि के इस व्यवहार मतलब इस आचरण को देखकर बहुत खुश होता है। भृगु ऋषि नृप से उनके आने की वजह पूछते हैं कि आप मेरे पास किस वजह से आए हैं। राजा बताता है कि मुझे एक हिरन चाहिए, मैं इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। तो ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बहुत सारे हिरन जो हैं वो खेल रहे होते हैं। भृगु ने उसमें से कोई एक मृग राजा को लेने के लिए कहा। भृगु ऋषि ने कहा कि मेरे जो कुटिया के बाहर बहुत सारे हिरन खेल रहे हैं, तो आप उनमें से कोई एक हिरन ले जाओ। नृप ने राजा ने हिरन लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर मतलब पैर छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। ये कहानी ये है बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर दूंगी जो आपने बड़े ही अच्छे ढंग से सुंदर करके अपने हिंदी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बार बताती भी हूँ कि वह प्रश्न आपने किस तरीके से करने हैं। वह आपने इस तरीके से करना है। दिनांक डालेंगे, गृह कार्य लिखेंगे, भृगु ऋषि। प्रश्न 1, ऋषि का क्या नाम था? उत्तर 1, ऋषि का नाम भृगु था। ठीक है बच्चों, आपने इस तरीके से ये कार्य करना है और मैं और भी प्रश्न दूंगी, तो आपने ये सब सही ढंग से करना है। और आज तक मैंने जितने भी आपको पाठ पढ़ाए हैं वह आपने बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। बच्चों, अभी जो मैंने आपको ये पाठ समझाया है, तो इसमें से जो भी मैं गृह कार्य आपको दे रही हूँ वह अपने अच्छे ढंग से करना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।